हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगली नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 102 यानी 102। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की रचना है मगध। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। शेखर जोशी की रचना कौन सी है? तो इनमें से शेखर जोशी की रचना पूछी गई है ऑप्शन सी, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना है। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ प्रश्न है। गौर करेंगे व्याख्या पर। शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों साथ के लोग, साथ के लोग, फिर है हलवाहा, फिर है नौरंगी बीमार, फिर है मेरा पहाड़, फिर है प्रतिनिधि कहानियां। इसके बाद है एक पेड़ की याद। ये सभी शेखर जोशी की रचनाएं हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, प्रतिनिधि कहानियां, एक पेड़ की याद। ये सभी शेखर जोशी की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। इसमें मारवाड़ी गद्य का जो नमूना लिया गया है उसमें रहता के लिए रईवतों, ध्यान से सुने, रहता के लिए रईवतों, हमारा के लिए महारा, फिर से सुने, हमारा या महारा, मैंने गलत बता दिया है, फिर से सुने, यहाँ पर शब्दों की बात हो रही है, ध्यान दें। रहता शब्द के लिए रईवतों, हमारा या महारा शब्द के लिए मारा, कार्ड के लिए कार्ड आदि रूप मिलते हैं। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया, ध्यान रखें। ठीक है, और मारवाड़ी गद्य के जो नमूने लिए गए हैं वो आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो ध्यान दें, काव्य ग्रंथ नहीं है वाला प्रश्न है। गौर करेंगे। ऑप्शन सी, रसज्ञ रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। तो देखते हैं फिर क्या है ये। ध्यान दें व्याख्या पर। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है रसज्ञ रंजन। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, पथिक, फिर से ध्यान से देखें। पथिक राम नरेश त्रिपाठी, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, इस तरह से है ये लाइन। पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी का, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का, तथा वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसकी व्याख्या। ठीक है, तो वैदेही वनवास ऑप्शन देखे जरा, किसका है ये? वैदेही वनवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। पथिक किसका है दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी का। रसज्ञ रंजन किसका है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और
भारत भारती, ये किसका काव्य ग्रंथ है? ये ग्रंथ है दोस्तों किसका? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, जबकि जो रसज्ञ रंजन है वो क्या है? काव्य ग्रंथ ना होकर निबंध संग्रह है। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, शंबुक वध, शंबुक वध के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त की रचना है शंबुक वध। ठीक है, डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। शंबुक राम कथा से संबंधित, किससे संबंधित? राम कथा से संबंधित जगदीश गुप्त की एक चर्चित रचना है। किसकी रचना है? जगदीश गुप्त की रचना है शंबुक। ठीक है, शंबुक एक शूद्र है। कौन है? शूद्र है। ठीक है, जो तपस्या करने के कारण राम के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था वाली बात हो रही है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। ठीक है, 4 वर्ण माने जाते थे ना, जिसमें शूद्र जो थे वो क्या करेंगे? तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। तो वो बात यहीं लागू हो रही है कि जब, क्योंकि तपस्या का हक नहीं था, अधिकार नहीं था किसको? शूद्रों को। ना ही पढ़ने लिखने का था। ठीक है, ना ही वे क्षत्रिय बन सकते थे। ठीक है, ना ही वे व्यापार भी कर सकते थे। उन्हें सिर्फ सेवा करनी थी, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जब एक शंबुक व्यक्ति, शूद्र ने, एक शूद्र व्यक्ति शंबुक ने जब तपस्या की, जिसके कारण राम के द्वारा उसे मारा जाता है। ठीक है, तो आगे देखें, शंबुक दलित विमर्श का एक उत्कृष्ट काव्य है। क्या है? दलित विमर्श का एक उत्कृष्ट काव्य है। रीति काव्य संग्रह नवधा और त्रयी, नवधा और त्रयी गुप्त जी की संपादित रचनाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन के अनुसार ये व्याख्या चल रही है, ध्यान दें। शंबुक क्या है? दलित विमर्श का एक उत्कृष्ट काव्य है। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी बात देखते हैं, रीति काव्य संग्रह, इसमें नवधा और त्रयी गुप्त जी की संपादित रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखें, नवधा में जगदीश गुप्त अज्ञे के साथ मिलकर नव कवियों की रचनाओं का संकलन प्रस्तुत करते हैं। त्रयी शीर्षक से 3 संकलन युवा कवियों से संबंधित प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, तो त्रयी शीर्षक से 3 संकलन युवा कवियों से संबंधित प्रकाशित हुए हैं। गुप्त जी रचित जयंत पौराणिक कथानक के आधार पर रचा गया एक खंड काव्य है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पौराणिक कथानक के आधार पर रचा गया खंड काव्य गुप्त जी का कौन सा है? तो आप बताएंगे जयंत। ठीक है, ध्यान रखें, जयंत। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवल की रचना है गोरखबानी। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवल, ध्यान से सुने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन व संपादन अपनी कृति गोरखबाणी में किया था। किसमें किया था? गोरखबाणी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न जरूर बनता है, ध्यान दें। वे हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। कौन? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले हिंदी में डी.लिट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे देखें, बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं रचते थे। किस नाम से? अंबर नाम से कविताएं रचते थे। कौन? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवल। आगे देखें,
हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था। ठीक है, तो कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं यहाँ डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवल के बारे में, तो ध्यान रखें आप सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कृति है एकलव्य। पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है ये, तो गौर करें, व्याख्या देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। कौन है? रामकुमार वर्मा हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं दोस्तों उत्तरायण और ओ अहिल्या, ये इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। उत्तरायण पूछी जाती है प्रश्न में, तो ध्यान रखें। इनके प्रमुख नाटक संग्रह भी देख लेते हैं, ध्यान देंगे। पृथ्वीराज की आंखें, फिर है रेशमी टाई, फिर है चारू मित्रा, फिर है विभूति, ठीक है। ये है फिर सप्त किरण, फिर रूप रंग, फिर है रजत रश्मि, फिर है दीपदान, फिर ऋतुराज, फिर है रिमझिम, फिर है इंद्रधनुष, फिर पांच जन्य, फिर है दोस्तों कौमुदी महोत्सव, फिर है दोस्तों मयूर पंख, फिर है दोस्तों जूही के फूल। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचनाएं हैं, जो कि नाटक हैं, ठीक है। बाकी इनकी जो काव्य कृतियां हैं वो उत्तरायण और ओ अहिल्या हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, बाकी एकलव्य भी रामकुमार वर्मा की ही काव्य कृति है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं रामकुमार वर्मा के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगद पैज की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईश्वर दास ने अंगद पैज की रचना की है, ठीक है। ध्यान रखें, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ईश्वर दास ने अंगद पैज और भरत मिलाप की रचना की है। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये, तो ध्यान देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें, कवितावली किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी, रामचरण दास की रचना है कवितावली, ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है दोस्तों, कवितावली रामचरण दास की कृति है। कवितावली को बहुत से पुराने हस्तलेखों में कवित्त रामायण और कवितावली रामायण की भी संज्ञा दी गई है। कवित्त रामायण संज्ञा चंद लाला मंगल दास, लाल कवि, सेनापति हरिदास के रामकथा संबंधी हस्तलेखों को भी दी गई है, ठीक है। ध्यान दे दोस्तों, कवितावली नाम के हस्तलेख जनकराज, किशोरी शरण और दूलन दास, परमेश्वरी दास, सरयू दास, सहजराम के भी प्राप्त हुए हैं। तो कुछ कवितावली नाम के हस्तलेख भी मिले हैं, जो कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी मिले हैं, तो ध्यान रखें, ठीक है। तो आप जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। ऑप्शंस पे ध्यान देंगे, तब जाके आपको सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्या पूछा क्या जा रहा है ऑप्शन में, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसके अनुसार अपने ऑप्शन देखें और अपना उत्तर दें, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, गौर करेंगे। ऑप्शन
ए भारत हरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है। बाकी भारत दूरदशा, अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा न भवती, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति हैं। पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भारत हरण 1990 में आई हुई कृति है। और किसकी कृति है ये? देवकी नंदन त्रिपाठी जी की कृति है। कौन सी? भारत हरण। ठीक है, जबकि ये भारतेंदु की कृति नहीं है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न को गौर से पढ़ें, पूछा क्या जा रहा है उसके अनुसार आप उत्तर करेंगे। शेष रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है? ठीक है, तो भारतेंदु की रचना नहीं है पूछी गई है, तो ध्यान दें। ऑप्शन डी पद्मावती भारतेंदु जी की रचना नहीं है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। वैदिकी हिंसा न भवती। ठीक है, वैदिकी हिंसा न भवती। फिर है विषस्य विषम औषधम। फिर है बादशाह दर्पण। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं, जबकि पद्मावती मलिक मुहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, पद्मावती मलिक मुहम्मद जायसी की रचना है। और इसी पुस्तक को आधार बनाकर जो अभी मूवी आई थी पद्मावत, वो भी किस पर आधारित है? मलिक मुहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।